Good morning, students. So today we are going to start a lesson from 360, page number. Yesterday already we had seen about the Salt Satyagraha, in which we had seen how the Gandhi was upholding in the newspaper, in the public's heart, and in the eyes of, we can say, the administration system. So today we are going to see about the dialogues or what the things were going around at that time. So Salt Satyagraha was notable for at least 3 reasons. Salt Satyagraha जो है वो एक अंडरलाइन जो हो गया था, नोटेबल हो गया था, उसके 3 कारण है। पहले दुनिया जो है महात्मा गांधी को जितना नहीं जानती थी, परंतु टाइम्स ने जो छापा और जैसे एक कहावत चली कि एक ऐसा देश, इंग्लैंड के लिए एक ऐसा देश जिसका सूरज कभी ढलता नहीं था, वो चुटकी भर, वही वाला चुटकी भर नमक से उसको हिला दिया गांधी ने। सो ये जो एक कोटेशन उस समय चला, तो जिसके कारण पूरी दुनिया में जो है कोई है गांधी नाम का जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, जो बहुत ही क्या कह सकते हैं माइंडली पर्सनालिटी है, ये सारी बात जो है लोगों के अंदर फैलने लगी और खास तौर से यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने इसको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किया। दूसरा अगर हम देखें तो वो था नेशनल एक्टिविटीज। पहली बार नेशनल एक्टिविटीज में वुमेन्स दिखाई दी। ये जो वुमेन्स थी खास तौर से कमला देवी चट्टोपाध्याय और जैसे मीरा बहन और बहुत सारी थी जो कि महात्मा गांधी के पीछे चल रही थी और सेवाएं दे रही थी। तो और उनमें से कई तो पकड़ा गई और कई को जेल में डाला गया, उनको टॉर्चर किया गया। कई जो ऐसी थी जिन्होंने लिक्विड लॉ यानी कि शराब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था या अंग्रेज सरकार ने जिस प्रकार से लिकर सेल आउट करना शुरू किया था, उसको भी क्या करा, पाबंद किया। पिक पैकेटिंग आप लोग को आपने पढ़ा है, पिक पैकेटिंग करवाई और लिकर शॉप्स जो है शट डाउन किया। अनटचेबिलिटी में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। देन चाइल्ड मैरिज, जो सोशल इविल्स है उसमें औरतें बहुत बड़े पैमाने पे देखी गई थी इस दौरान। देन हम देखेंगे तीसरा जो है सॉल्ट मार्च जो है, उसमें ब्रिटेन को ये समझ में आ गया कि उनके राज्य का अंत होना निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होगा, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं वो लोग अब क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और दे वांट इंडिपेंडेंसी प्रॉपरली। और दूसरा वायलेंटली करते, तो जैसे उन्होंने मंगल पांडे और इनके जो विरोध को दबा दिया मार कूट के, वैसा हो जाता। परंतु ये तो नॉन वायलेंस थे और ये लॉ पर मतलब कानून पे लड़ रहे थे, हर चीज को एक्सप्लेन करते थे और इंटरनेशनली इनको सपोर्ट भी हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 3 मुद्दे थे जिसके कारण अगर हम देखें तो जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो बड़ा बहुत ही फेवरेबल रहा। नाउ टू द एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट convened a series of round table in London. The first meeting had in November 1930. आप ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सारे सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका क्वेश्चन भी आता है। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो नवंबर 1930 में हुआ था। इसके अंदर हम देखें तो गांधी जी गए, उन्होंने काफी देर तक बातें की और उसके बाद वापस से अगर हम देखें तो कई मीटिंग बैठाई गई और जनवरी 1931 में अगर हम देखें तो आर्विन से जो वाइसरॉय आर्विन से बात हुई, परंतु कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। परंतु उन्होंने इस चीज को गांधी आर्विन पैक्ट का नाम दे दिया। इसके मद्देनजर यानी इसमें ये था कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस लिया जाएगा और सॉल्ट सत्याग्रह और दूसरे सिस्टम में जो अंग्रेजों ने जो भारतीयों को पकड़ के जेल में डाला था उन सबको फ्री किया जाएगा। पॉलिटिकल जो हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रूप में उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। परंतु इस चीज को देखने के बाद अगर हम देखें
तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पसंद नहीं आई, कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि सिविल डिसोबीडियंट क्यों लिया गया। खास तौर से जो रेडिशियन नेशनलिस्ट थे उन लोगों को ये पसंद नहीं है, जातिवादी जो नेशनलिस्ट थे उन्हें ये सपोर्ट अच्छा नहीं लगा। देन उसके बाद अगर हम देखें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, देन ये 1931 का एक पार्ट था, परंतु यहाँ पर भी हम देखें तो तीन अलग अलग मुद्दे दिखाई दिए, तीन पार्टी सिस्टम हो गए। मुस्लिम लीग जो मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए थे, प्रिंसेस या जो राजकीय राजघरानों की जमीन और इलाके थे, और फिर एक जो खुद कांग्रेस। अल्टीमेटली इस तरीके की परिस्थिति में को अंग्रेज सरकार चाहती थी कि ऐसे ये बट जाए, जब बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेटली वो किसी न किसी तरीके से चीजों को टाला जा सकता है। अगर हम देखें तो इसके अंदर B.R. अम्बेडकर साहब भी गांधी जी से आर्ग्यू कर बैठे और आर्ग्यू कर लिया कि भाई कांग्रेस में तो कोई भी लोअर कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो आप लोअर कास्ट को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद क्या पता लोअर कास्ट के साथ वही व्यवहार हो जाए जो बरसों से भारत में होता है। उनकी फेयर फैक्टर जो थे वो हर समय यही रहे। देन द कॉन्फ्रेंस इन लंदन, जो अगर हम देखें तो ये कॉन्फ्रेंस भी जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। देन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस। देन न्यू वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन बहुत ही अनसिंपैथिक पर्सन था भारतीय नेताओं के लिए। वेलिंगटन को बिल्कुल गांधी जी पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कई कोटेशन में जो अपनी बहन को लिखे लेटर्स लिखा, ये दुनिया बहुत सुंदर है, ये दुनिया मतलब भारत के कह रहे अगर इसमें गांधी नहीं होता। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे जो लेटर्स ऐसे कोटेशन लिख डाले कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, परंतु ये आदमी जो है वो क्या है मतलब उन लोगों के बीच में जो अनप्रैक्टिकल है, मिस्टैटिकल है, सुपरस्टिशियस है, और खुद जो है ये लोग इसको जो है भगवान के रूप में या होली रूप में देखते हैं। सो इस तरह की मानसिकता वाला जो वाइसरॉय आया, तो सोच सकते हैं कि उस समय भारत को फ्री करवाना या उनकी सोच को बदलना कितना मुश्किल था। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ अच्छा होने वाला था। 1935 में न्यू गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, 2 साल बाद अगर हम देखें तो इलेक्शंस हुई। ये इलेक्शंस में अगर हम देखें तो 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस को 8 जो है प्रोविंसेस में जीत मिली। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अंदर काम कर सकते थे, परंतु ब्रिटिश गवर्नर के अधीन रह गए। अगर हम देखें तो सितंबर 1939, अब ये एक सीरीज आप देखें फटाफट सीरीज हो रहा है, इंडिपेंडेंस के लिए कदम बढ़ते ही जा रहे हैं। 1939 में अगर हम देखें 2 years आफ्टर द कांग्रेस मिनिस्टर अज्यूम द ऑफिस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने, ये तो ऐसे तो कह सकते हैं कि उनको ब्रिटिश के विरुद्ध बोल देना चाहिए था, परंतु उन्होंने ब्रिटिश के नहीं हिटलर के विरुद्ध में बोला। जबकि हिटलर ने कांग्रेस को प्रॉमिस किया कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। आपने वो लेटर भी पढ़ा था गांधी जी को जो उन्होंने लिखे थे, यस 9th क्लास में। यस, तो अगर हम देखें तो कांग्रेस ने जो है वो उस समय ब्रिटिश को सपोर्ट करने की बात करी और उन्होंने कहा कि हिटलर जो किए हैं वो सही नहीं है। Then the off was refused to protest. The Congress minister resigned in October 1939. Though in 1940 to 41, the Congress organized a series of individual satyagraha to pursue the rule to promise freedom once the war ended. अब यहाँ पर अगर हम देखें, पहले तो मिनिस्टर्स ने जो ऑर्डर ऑफर थे वो रिफ्यूज किए, परंतु बाद में वापस से अगर हम देखें तो वो एकजुट हो गए 40 और 41 में कांग्रेस वाले और मतलब इंडियन कांग्रेस के, और उन्होंने ये बोला कि वॉर खत्म होने के बाद आप हमें स्वतंत्रता दिला देंगे। अंग्रेज सरकार से ये बात थी। देन अगर हम देखें तो मार्च 1940, देखिए टाइमलाइन चल रहा कंटिन्यूस, आप इसे ध्यान में रखिएगा, आंसर लिखते समय भी ये देना है आपको।
मुस्लिम लीग जो है उन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रॉस किया, दिया कि भाई मुस्लिम माइनॉरिटी मेजोरिटी जो इलाका है वहाँ उनको ऑटोनमस पावर मिलनी चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश होने की मदद करनी चाहिए। देन अब ये कौन मुसीबत हो गई, तीन तरफा झड़पें सोच सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ मुस्लिम लीग और तीसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये जो चीज थी ये बढ़ती जा रही थी। उधर ही अगर हम देखें तो लेबर मेंबर सिंपैथी टू द इंडियन इंस्पिरेशन, ब्रिटेन में दो पार्टीज होती, एक तो उसमें लेबर जो मेंबर्स हैं, जो लेबर पार्टी कहलाती है, उनके मेंबर्स जो थे तो वो जो है भारत से सिंपैथी रखते थे और वो भारत के लिए सपोर्टिव थे। But those conservative prime minister, then Winston Churchill was the hard-hearted imperialist who insisted that he had not been appointed the king's first minister in order to preside over the liquidation of the British Empire। परंतु वहीं चर्चिल बिल्कुल भी इस चीज के लिए सहमत नहीं थे, जो कि राजा के द्वारा अपॉइंटेड नहीं थे। देन इसलिए उन्होंने क्या, वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन का जो लिक्विफिकेशन है या उनका जो आपस में मिलना है वो होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सर क्रिपल्स को, स्टैटफोर्ड क्रिपल्स को जो है वो क्या किया, इंडिया में भेजा। And India to try the compromise with the Gandhi and the Congress, talks broke down. Then, however, after the Congress insisted that if it was the help of the British defense India from the Axis power, then the Viceroy had first to appoint an India as a defense member of the Executive Council। अगर हम देखें तो इंडिया ने जो है पहले ये देखा कि कांग्रेस जो है वो क्या करेगी, सबसे पहले ब्रिटेन और मतलब वो एक्सेल पावर के रूप में ब्रिटेन के लिए सपोर्ट करेगी, परंतु वायसरॉय को पहले ये मानना होगा कि डिफेंस मेंबर जो है वो क्या करें, एक्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर उनकी स्थापना की जाए। ओके, सो यहाँ पर ये पूरा टाइमलाइन और ये जो सिस्टम है, यू हाउ टू गिव मी दिस आंसर, you have to write in your copy, then what happened and when, and how the round table conferences were held and what was the result of that. Then you have to give me the Arbenz Pact and everything. Okay, that's all for today. Have a nice day.